हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 15 अगस्त को अनाउंस किया कि भारत की जनता इस साल दिवाली को डबल दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करेगी, जिसमें जीएसटी में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स लेके आने वाली है सरकार। अभी जो स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18%, 28%, उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी इन प्राइमरी 2 स्लैब्स, 5% एंड 18%, और एक स्पेशल स्लैब भी लगाएगी ऑन सम 5 to 7 आइटम्स पर रहेगा 40% ऑन कॉल को, सिगरेट्स को। लेकिन एसेंशियली जो जीएसटी स्लैब्स रहेंगे वो होंगे 5%, 18%। और ऐसा अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पैसेंजर कार सेक्टर में भी कार्स की कीमत लाख लाख रुपए तक कम हो जाएगी। कल आपको पता है मारुति सुजुकी के शेयर 1,000-1,200 रुपये भाग गए, 7-8% में तेजी थी। हुंडई के शेयर भी 7-8% भाग गए थे। ऑटो सेक्टर्स ऑन फुल मोड, ऑटो एंसिलरी कंपनीज में भी तेजी आ गई थी। अब होने क्या वाला है ये थोड़ा जान लीजिए। अगर आप पैसेंजर कार सेक्टर के बारे में एंटिसिपेट कर रहे हैं, स्मॉल कार्स इज अ सेगमेंट जो भारत में हर साल करीब 14 से 15 लाख गाड़ियां बिक रही हैं। इस सेगमेंट में लोग और सरकार, ऐसा अभी तक नीति से लग रहा है, 10% जीएसटी कम हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो जीएसटी लगता है स्मॉल कार सेगमेंट में वो होता है 28% प्लस एडिशनल कॉम्पनसेशन सेस, डिपेंडिंग की उस पेट्रोल कार है डीजल कार है। पेट्रोल कार जो 4 मीटर से छोटी है और जिसका इंजन 1200 सीसी छोटा है उस पर लगेगा 28% जीएसटी और 1% कॉम्पनसेशन सेस। और जो डीजल कार है जिसका इंजन 1500 सीसी छोटा है, 4 मीटर से छोटी है, उस पर लगता है 28% जीएसटी और 3% कॉम्पनसेशन सेस। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि इस डबल दिवाली धमाका के अंदर जो जीएसटी होगा वो 28% से कम हो जाएगा टू 18%। लेकिन कॉम्पनसेशन सेस के बारे में क्या सरकार उसको 1% और 3% ही रखेगी? अगर ऐसा हो गया, मैं बता रहा हूं, स्मॉल कार सेगमेंट इज गोइंग टू विटनेस इन हैवी डिमांड बैक अगेन। छोटी गाड़ियां जो कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स है, स्कोडा की काइलैक हो गई, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन हो गई, महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO हो गई, किया सिरोस हो गई, किया सोनेट हो गई, हुंडई वेन्यू हो गई। इन कार्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 1-1 लाख रुपए तक प्राइस कम हो जाएंगे। हैचबैक कार्स जो आ रही हैं मारुति बलिनो के रूप में, हुंडई i20 के रूप में, स्विफ्ट के रूप में, इन कार्स में भी ऑलमोस्ट 60,000 से लेकर 80,000 रुपये तक प्राइस कम हो सकते हैं। और स्मॉल कार्स लाइक एल्टो, वैगनार, सिलेरियो, इन कार्स में भी ऑलमोस्ट 40 से 50,000 रुपये कम हो सकते हैं। डिज़ायर और होंडा में इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 70 से 80,000 रुपये प्राइस कम होंगे, अगर ऐसा डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाता है जिसमें जीएसटी रहेगा केवल 18% और कॉम्पनसेशन से सरकार नहीं छेड़ती है। लग्जरी सेगमेंट में ऐसी उम्मीद कर रहे हैं जो अभी एग्जिस्टिंग स्लैब्स है वो है 43% टू ऑन हाइब्रिड कार्स, 45% ऑन मिड सेगमेंट कार्स और गोज टू 48% एंड 50%। उस पर उम्मीद कर रहे हैं सरकार जो जीएसटी भी 28% है उसको बढ़ा के कर देगी 40%, और कॉम्पनसेशन सेस को उस हिसाब से एडजस्ट करेगी, प्राइसेस चेंज ना हो। थोड़े सा लोग उम्मीद कर रहे हैं 1-2% हो सकता है कॉम्पनसेशन सेस कम हो और लग्जरी कार्स भी सस्ती हो जाए। तो बहुत ही बढ़िया लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। और अगर स्मॉल कार सेगमेंट में ये इम्प्लीमेंट हो गया, दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। मारुति की कार्स रॉकेट बन जाएंगी, फ्रॉन्क्स हो गई, बलिनो हो गई, डिज़ायर हो गई, स्विफ्ट हो गई। ब्रेजा पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रेजा का जो इंजन है वो 1500 सीसी का है, मैं अभी आपको डिस्क्लेम कर रहा हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि VW की जो ताइगुन आती है उसका इंजन 1 लीटर है तो साहब उसकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है। स्कोडा की स्लाविया हो गई, कोशाक हो गई, उसकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है, तो उस पर वो स्लैब नहीं इम्प्लीमेंट होंगे स्मॉल कार सेगमेंट में। तो वो एक और बात बता रहा हूँ। तो आप जो छोटी कार्स हैं उस पर अगर सरकार यही इम्प्लीमेंटेशन कर देती है तो स्मॉल कार सेगमेंट इज़ गोइंग टू गेट अ बिग बूस्ट। जो लोग अभी यूज कार मार्केट में जा रहे हैं वो थोड़ा सा न्यू कार मार्केट में फिर अट्रैक्ट होंगे, बशर्ते यही रहे 18% जीएसटी और कॉम्पनसेशन 1% टू 3%। लेकिन मेरे दिल में एक बात और आ रही है, मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। देखिए, जो स्मॉल कार सेगमेंट का मार्केट है वो सालाना रहता है 14 से 15 लाख गाड़ियों का। अब 14 से 15 लाख गाड़ियाँ जो स्मॉल कार सेगमेंट में बिक रही हैं, मेरा दिल तो कह रहा है सरकार ये कर दे, 18% जीएसटी और कॉम्पनसेशन इसमें चेंज ना करे। लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि सरकार क्यों बैठे बैठाए हर कार जो में अपना राजस्व इतना कम कर देगी 50,000 से लाख रुपए के बीच में। अगर मार्केट है, सपोज आप एक फिगर लेके चलिए 14 लाख गाड़ियों का सालाना,
और उसमें एवरेज ले लीजिए करीब 70,000 रुपये, एवरेज ले ली 70,000 रुपये हर कार में सरकार 28% GST कम कर देती है, 18% पे कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करती है। तो बॉस ये जो मार्केट बन जाता है 14 लाख गाड़ियों में 70,000 रुपये का, दिस ऑलमोस्ट ट्रांसलेट्स टू 10,000 करोड़ ऑन अ ईयरली बेसिस। $1 बिलियन प्लस सरकार अपना राजस्व कैसे लूज कर देगी, थोड़ा सा मेरे दिमाग में सवाल है। हालांकि सरकार के पास पूरे प्लान्स होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एक्चुअली इज थिंकिंग सो एज टू रिड्यूस ऑन GST ऑन द एसेंशियल गुड्स ऑल्सो। इंश्योरेंस में प्लान कर रही है, जो 18% GST लगता है उसको 5% करने के, एंड दैट इज़ व्हाट एक्सपेक्टेड ऑल्सो। वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कार जैसी चीज़ के अंदर सरकार अगर इसको करती है तो दिल तो कहता है सरकार कर ले, बाज़ार में ज़रूरत है, इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिमाग ये कहता है कि क्या 10,000 करोड़ का राजस्व चेंज होगा। अब इसमें भी जान लीजिए, अगर आप स्मॉल इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स में कोई परिवर्तन उम्मीद कर रहे हैं ना हो, उस पर केवल GST लगता है 5%। कहीं ऐसा ना हो स्मॉल इलेक्ट्रिक कार्स में GST बढ़ के हो जाए 18%, जैसे टाटा मोटर्स की टियागो इलेक्ट्रिक हो गई, MG की कॉमेट इलेक्ट्रिक हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी 18% के दायरे में आ जाए। तो एक बात है, यह इलेक्ट्रिक कार्स जो अब तेज़ी से बढ़ रही है, जिस पे सरकार अभी 5% GST लगा रही है, कहीं ऐसा ना हो उन सभी इलेक्ट्रिक कार्स को 18% दायरे में ले आएँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट बढ़ रहा है, सरकार देख रही है इसमें उनको राजस्व नहीं मिल रहा है। तो वो भी एक बात है। तो कहने का आइडिया यह है, इलेक्ट्रिक कार्स की कीमत में आप कमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनमें इंक्रीमेंट हो गया तो अलग बात है। पेट्रोल कार्स मॉल के अंदर अगर 18% GST आ जाता है, कॉम्पनसेशन सेस वही रहेगा, आप बताइए। हालांकि इसके बारे में कल मीटिंग है 20 तारीख को, 21 तारीख को, तो वो निकल के आएगा क्या उसमें फाइनल रहता है। उसमें आगे परिवर्तन भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो निकल के आएगा। लेकिन दिल तो कह रहा है कि GST 18% होगा, कॉम्पनसेशन 1% 3% रखी है, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि सरकार 10,000 करोड़ 9-10,000 करोड़ का राजस्व कैसे लूज कर देगी। तो वो एक बात है, वो भी एनुअली हर साल वो राजस्व एक लूज होने वाली बात है। तीसरी बात, जो लग्जरी कार्स के बारे में सोच रहे हैं, मिड SUV कार्स के बारे में सोच रहे हैं, उसमें जान लीजिए जो GST होगा वो सरकार ने बताया कुछ 5 to 7 आइटम्स में वो 40% रहेगा। तो कॉम्पनसेशन सेस वो क्या रखती है सरकार, वो पता लगेगा। पर मैं बता रहा हूँ आपको, कार्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर प्राइस कटौती दिल तो चाहता है, लेकिन बात यह है कि इतना तगड़ा राजस्व लूज होगा, तो वो बात है। आप ये भी जान लीजिए, कार की अगर कीमत कम होती है उस पर जो फर्दर टैक्सेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, आपने देखा होगा कार पे जो रोड टैक्स होता है उस पे स्टेट गवर्नमेंट का भी राजस्व कम हो जाएगा, बिकॉज रोड टैक्स इज़ अप्लाइड ऑन द परसेंटेज ऑफ एक्स शोरूम प्राइस। तो कार की अगर एक्स शोरूम प्राइस कम होगी तो स्टेट गवर्नमेंट का भी रोड टैक्स उसमें कम होगा। तो एक बात है देखने वाली कि क्या सरकार इस तरह के रेपरकशन आके लेके चलती है, नहीं लेके चलती है। कार इंश्योरेंस के बारे में जान लीजिए, मोटर इंश्योरेंस के अंदर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक की पहले एक लॉजिकल बात भी है कि 18% उस पर कैसे टैक्स लगेगा, उस पर 5% बिल्कुल समझ में बात आती है, और हो सकता है कुछ एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स पे ज़ीरो हो जाए। लेकिन मोटर इंश्योरेंस में 18% GST रह सकता है, और 5% आएगा तो सरप्राइज़ के रूप में रहेगा। तो आप बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो का जो टाइटल है 1 लाख रुपए प्राइस कम हो, दिल कहता है वर्तमान की जो बाज़ार में न्यूज़ चल रही है, जिस हिसाब से मारुति के शेयर रॉकेट बने, होंडाई के शेयर रॉकेट बने, वो इसी न्यूज़ में बने कि भाई GST कम हो जाएगा 28% से 18% पे, और कॉम्पनसेशन सेस नहीं बढ़ेगा। पर अगर इस पर एक डबल वैमी आ गई कि GST 28 से 18 तो आ गया, लेकिन कॉम्पनसेशन सेस सरकार ने कह दिया 1% नहीं 10% लगाएंगे, तो कहानी ये हो जाएगी जो 29% GST और सेस लगता था वो 28% लगेगा। तो वो एक बात है। क्या इलेक्ट्रिक कार्स पे जो GST लगता है 5% वो 18% पे आ जाएगा, वो दूसरी कहने वाली बात है। और तीसरी बात होगी लग्जरी सेगमेंट के अंदर, उसमें क्या रहेगा, 40% एंटीसिपेट कर रहे हैं वो उसमें आएगा, कहीं ऐसा ना हो उस पर भी कॉम्पनसेशन 10% हो जाए। और जो मिड सेगमेंट कार्स है जिसमें 45% लगता है GST और सेस, वो थोड़ी सी महंगी ही हो जाए। तो आपके विचार बताइए, कैसा लगा आपको। समहाउ आई ट्रूली फील इंडिया का पैसेंजर कार सेक्टर ग्रो तो कर रहा है,
पर इसमें एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो एक बात है, क्लियर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। जितना ऑटो इंडस्ट्री ने विटनेस किया है समहाउ फ्रॉम BS4 टू BS6, फिर कैफ़े नॉर्म्स आए और अब ये इनके E20 इस तरह के आ रहे हैं इथेनॉल के नॉर्म्स, तो उससे कंपनीज़ को भी अपने बार बार अपग्रेडेशन करने में खर्चा आता है। तो क्लियर कट पॉलिसी आएगी तो ज़्यादा उसमें बेहतर होगा। आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। व्हाट यू एंटिसिपेट इन। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। कंफ्यूज है न्यू कार खरीदने के बारे में, यूज कार के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, एक्सेसरीज के बारे में, माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके आप 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं और माइकर हेल्पलाइन डिस्काउंट सेक्शन में आके आप लेटेस्ट डिस्काउंट ऑफर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।